पहले उन्होंने छेड़छाड़ की थी लड़कियों के साथ। उसके बाद हमने मना किया तो 20-25 लड़के थे, उन्होंने पकड़ लिया, घेर लिया, फिर चाकू से पीछे से वार कर दिया। 20 से 25 हज़ार हिंदू थे, ये 25 उनको मारने की जरूरत नहीं है, केवल पकड़ लेते ना तो भी बहुत था, ये गुनाह तो नहीं था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रोग्राम हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही हो रहा है, वैसा का वैसा ही भीड़ मच रही है और सब जानने वाले सब वैसे ही जा रहे हैं। मेरे बेटे की तरफ किसी ने नहीं सोचा। हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मधुसूदन के साथ एक दिन पहले वहाँ पर मौजूद थे गरबा में। साथ था मैं। हाँ, उस दिन भी आप साथ में थे। हाँ। क्या कुछ हुआ था उस दौरान? पहले उन्होंने छेड़छाड़ की थी लड़कियों के साथ। उसके बाद हमने मना किया तो उन्होंने पहले तो वो सेटलमेंट कर लिया था उन्होंने। उसके बाद बाहर तैयारी थी, 20-25 लड़के थे, उन्होंने पकड़ लिया, घेर लिया, फिर चाकू से पीछे से वार कर दिया। कितने लोग थे वो सारे? 20-25 जने पक्के थे। अच्छा, इस वक्त किस तरीके की हालत है उनकी? हॉस्पिटल में है, और क्योंकि अभी तक भी पकड़े नहीं गए हैं वो लोग। अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनकी हालत बहुत सीरियस है मेरे भाई की। अभी वो आईसीयू में भर्ती है अभी भी। आइडेंटिफाई किया जा सकता है उन 20-25 लोगों को जो लोग इस पूरे हमले में शामिल थे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले छेड़छाड़ हुई थी, अगले दिन हमला किया गया, तो ये पूरी की पूरी साजिश के तहत उस दिन भी छेड़छाड़ की गई थी वापिस। अच्छा। मेरे पास वीडियो उस दिन का भी, तारीख सहित वीडियो पड़ा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों दिन छेड़छाड़ हुई थी और दोनों दिन आप मौजूद थे। मधुसूदन ने भी रोकने की कोशिश करी। रोकने की कोशिश की थी, तब उन्होंने बाहर जाके बाहर देख लेंगे। बाहर निकलते ही पुलिस वालों को भी बोला था, उन्होंने फिर वो आए नहीं। उन्होंने पीछे वाली गली में जैसे गाड़ी लेने गए थे, वहाँ 20-25 जने उनको पकड़ के चाकू मार दिया था। और फिर अगले दिन कितने लोग एक साथ आए, चाकू मारा, किस तरीके से हमला हुआ? दोस्तों पर भी क्या हमला हुआ था? दोस्तों पर भी ना, सब हथियार थे उनके पास, गन भी थी, सब कुछ था उनके पास। अच्छा। बेल्ट थे, बेसबॉल वाले के डंडे थे, मुक्के वाले थे, सब कुछ था उनके पास। एक बिना हथियार कोई भी लड़का नहीं था। ये भी बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ पहले से क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर्ड हैं। सारों के खिलाफ किले में, जैसे ये समीर एकदम नारसा है ना, ये इनके 10 से 15 केस पहले से चल रहे हैं। अच्छा, तो आप भाई होने के नाते आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपके भाई की हालत लगातार खराब है, इस वक्त आईसीयू में। हम उनको सजा दिलाने की मांग करते हैं सर। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी वो अस्पताल में है, पूरा वाकया आप सिलसिलेवार तरीके से हमें समझाइए कि क्या कुछ हुआ था। ये समझ में आ रहा है कि एक दिन पहले छेड़छाड़ हुई थी, फिर अगले दिन वो लोग आए और फिर मधुसूदन पर हमला हुआ। क्या हुआ? पहले दिन भी ये छेड़छाड़ कर रहे थे, इसने मना किया। दूसरे दिन फिर ये छेड़छाड़ कर ले, 3-4 बार इसने मना किया। तो मना करने पे मेरे पास वीडियो भी पड़ा है, बच्चा हाथ से उनको दूर कर रहा है। ठीक है, ये माने नहीं, उसको धमकी दी, तू बाहर आना, तेरे को देख लेंगे। इसने एकदम नॉर्मल लिया और 20 से 25 लड़के थे ये। बाहर निकलते इसको पकड़ के, सारे हथियार बंद थे, टोटल हथियार इनके पास थे। पकड़ के इसके पीछे से चाकू डाल दिया, चाकू डाल के भाग गए। मधुसूदन के साथ कितने और इनके दोस्त वहां पर गए थे गरबा देखने के? 3-4 दोस्त थे उसके साथ। उन्होंने बचाने की कोशिश करी। उन बच्चों के भी थप्पड़ मुक्का जैसे बेल्ट वगैरह लगे। इसके सामने से भी चाकू से वार किए थे मधुसूदन ने। हाँ। तो मधुसूदन ने बताया था कि मैंने हाथ दे के 1-2 तो रोके, एक पीछे से आके उसने डाल दिया। अच्छा, स्टार्ट में जैसे ही शुरू किया सामने से, तो इसने रोका हाथ से, फिर उसको क्या पकड़ लिया, वो ज़्यादा थे, ये अकेला पड़ गया, फिर उसके पीछे से चाकू डाल दिया। क्या कभी जानते थे इन लोगों को मधुसूदन मोदी, या फिर इनके दोस्त वगैरह? पुरानी कोई ऐसी पुरानी रंजिश नहीं थी। मेरा बच्चा सवेरे दुकान जाता है, रात को हम 1 बजे दुकान बढ़ाते हैं, दुकान बैठा रहता है। पान की दुकान है हमारी छोटी सी, गाड़ी में बनाई हुई ठेले टाइप, तो वहाँ तक बैठा रहता है। उस दिन ऐसे कोई जैसे होली होगी, दीपावली होगी या कोई फंक्शन हो गया, बच्चे देखने जाते हैं, नॉर्मल देखने गया हुआ था वो। तो हाँ, वहाँ ये घटना हो रही, तो उसने बच्चों को छेड़ रहे थे, तो कोई उसने गलत काम किया नहीं, मना किया, तो ये तो कोई गुनाह तो है नहीं मेरे बच्चे का मना करना। अच्छा, जब उन पर हमला हुआ तो आपके पास फ़ोन आया उनके दोस्तों का कि इस तरीके से हमला हो गया। आप कह रहे हैं कि उनको एडमिशन तो मिल गया था, लेकिन ऑपरेशन करने में बहुत देरी कर दी प्रशासन ने, ऐसा क्यों? देखो, उस टाइम डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर थे, उन्होंने एक बार खून रोके 3 टांके लगा दिए।
उसको दर्द का इंजेक्शन वगैरह दे दिया जो भी हो। मैं तो देखो इस लैंड को जानता नहीं हूँ साहब, मेरी समझ से बाहर है ये। तो फिर क्या है कि थोड़ी देर तो वो नींद में दर्द से कम होने पर ऐसे करते 4 बजे करीब उसकी हालत ये हो गई थी कि आपको क्या बताऊँ, जैसे बिल्कुल उसकी आवाज़ बंद, जीभ बाहर निकल गई, आंखें बाहर निकल गई। फिर हमने खुद ने मैंने 8 बजे से पंप किया, मुँह के दांत वाँत हमने खोले और डॉक्टर को आवाज़ लगाई। फिर डॉक्टर आए, फिर उन्होंने उसको देखा, फिर वही नींद का इंजेक्शन वगैरह देके उसको ये इसकी 10:30 बजे तक ऐसी कंडीशन 4 बार हो गई थी साहब। फिर 10:30 बजे 10 बजे करीब डॉक्टर आए, उन्होंने वो स्टिच खोल के उसके पेट में उंगली डाल के देखी, करीब पूरी उंगली डॉक्टर साहब की अंदर गई। फिर 2 उंगली डाल के देखी, फिर उन्होंने वो स्टिच खुले छोड़ दिए, बोले इसको रुक के करेंगे इसका इलाज। हमें तो किस चीज़ के लिए रोका वो तो वही जानते हैं, ठीक है। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले वो आ गए, फॉरेंसिक वालों ने डॉक्टर को कुछ अलग से कहा क्या कर रहे हो तुम, बच्चे की स्थिति गंभीर है। फिर ये उसको उधर लेके गए ऑपरेशन थिएटर। तब तक ये दोपहर के इसका करीबन 3:25 के करीब इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था। 2-2:30 बजे वहाँ शिफ्ट किया, घंटे आधे घंटे में उसके बाल जैसे निकालने या हमारे से जो साइन वाइन करवाने उसमें टाइम लगा इनका, और फिर इसका इलाज हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले हमला हुआ था, उनके ऊपर उनकी कहासुनी भी हुई थी, हमला नहीं हुआ था, उन्होंने बचाने की कोशिश करी थी, पहले भी छेड़छाड़ करी गई थी। तो क्या जो वहाँ के सीओ हैं, जो वहाँ की जुरिडिक्शन में पुलिस अफसर आते हैं, उनको इस बात की कंप्लेंट की गई थी कि इस तरीके से उन्होंने बताया था? हाँ, तो फिर अगले दिन कोई पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद नहीं था? मुझे ये बताओ कि ये हिंदुओं का प्रोग्राम है, पहले बात तो वो बगैर पास उनका काम क्या है वो, और इतनी बड़ी घटना छेड़छाड़ हुई है, पुलिस को खबर नहीं है। भास्कर और रजनीगंधा वाले ये प्रोग्राम करा रहे हैं, मेरे बच्चे के साथ ये घटना हो गई, क्या वो पूछने आए? रजनीगंधा वाले या भास्कर वाले? मेरे बच्चे में कोई अलग से जान है क्या, ये बताओ। अगर उनके बच्चे के साथ ये घटना होती तो आज क्या स्थिति होती, ये मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सब समझदार हैं। आज 6 दिन हो चुके हैं, आपका बेटा अभी भी आईसीयू में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। एक ही गिरफ्तारी हुई है अभी तक, 2 अभी भी फरार हैं। आपकी एफआईआर में आपने जो एफआईआर, मुझे इतना ही पता था, बाकी तो वो बच्चा बताएगा उसमें आने पे। बाकी 7 वाले बता रहे हैं 20-25 लोग थे, मैं मौके पे मौजूद नहीं था सर। मेरे को 2-3 का नाम पता चला, मैंने उस टाइम पता किया, जैसे भी कुछ सो फोटो, ये कौन है ये कौन है। अब तो मेरे को भी 8 या 9 लोगों के नाम पता है। माता जी भी हमारे साथ हैं, माता जी से बात करेंगे। माता जी, एक नेक काम कर रहा था, वो एक लड़की को छेड़ रहे थे कुछ लोग और उनको बचाने की कोशिश करी आपके बेटे ने, उसी पर हमला कर दिया जाता है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या मांग करती हैं आप? पूरे जो वाक़या को आपने सुना। मैं तो इंसाफ ही चाहती हूँ, मेरे बच्चे की सलामती चाहती हूँ, और तो मालिक है वो सजा देने वाला, हमारे हाथ में क्या है। पर अभी तक वो भी प्रोग्राम, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रोग्राम हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही हो रहा है, वैसा का वैसा ही भीड़ मच रही है, और सब जानने वाले सब वैसे ही जा रहे हैं। इतनी बड़ी घटना होते हुए भी मेरे बेटे की तरफ किसी ने नहीं सोचा। जिन लड़कियों को छेड़ रहे हैं वो लड़कियां भी जा रही है, वो लड़के भी सब जा रहे हैं। इसके पास किसी के नहीं दुखा भाई इतनी बड़ी घटना हो गई तो हम रुक जाए ना, वो फंक्शन रुका गया, वो भी 2 दिन से हो रहा है। वो बच्चे भी अपना सामने आके गवाह नहीं दे रही है, उनका कर्तव्य बनता है। मैं बता रहा हूँ 20 से 25 हज़ार आदमी वहाँ इकट्ठे हुए, 20 से 25 हज़ार हिंदू थे, ये 25 मोहम्मदन थे। उनको मारने की जरूरत नहीं है, केवल पकड़ लेते ना तो भी बहुत था, ये गुनाह तो रुकता। आज तो आज मेरे बच्चे ने कोई बुरा काम नहीं किया है, किसी लड़की को छेड़ा नहीं, किसी लड़की की रक्षा के लिए ये काम किया। मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ, मुझे इस बात का बहुत दर्द है।